हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। चलिए जानते हैं देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरें, जिसमें सोना चांदी, मौसम और राजनीति से जुड़ी बड़ी खबरें आपको बताएंगे सिर्फ 5 मिनट में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बता दें, पूरे देश में रोजगार के अवसर पैदा किए जा रहे हैं, साथ ही सुनिश्चित किया जा रहा है कि कोई युवा बेरोजगार न रहे। रोजगार के लिए ही सरकार ने 2023 तक 9 लाख युवाओं को रोजगार देने का लक्ष्य रखा है, जिसके तहत 9 महीने में 7वीं बार रोजगार मेले का आयोजन किया। इस बार 44 जगहों पर रोजगार मेले का आयोजन किया गया, जिसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 70,000 से अधिक युवाओं को पीएम मोदी ने अपॉइंटमेंट लेटर बांटे हैं। असम सरकार इस साल 2 अक्टूबर से 1 लीटर से कम मात्रा वाली पॉलीथीन टेरेफ्थलेट से बनी पानी की बोतलों को उत्पादन और उपयोग पर प्रतिबंध लगाएगी। असम सरकार ने इस साल 2 अक्टूबर से राज्य में सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा की अध्यक्षता में शुक्रवार को गुवाहाटी के जनता भवन में आयोजित राज्य कैबिनेट की बैठक में यह निर्णय लिया गया। शर्मा ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा, मणिपुर में महिलाओं के साथ हुई हिंसा अब एक बड़ा मुद्दा बन चुका है। हालांकि सरकार इस घटना को लेकर संसद में बहस को भी तैयार है, लेकिन विपक्ष ऐसा करने को तैयार नहीं दिख रहा। इन सब के बीच अब पश्चिम बंगाल में भी महिलाओं के साथ अत्याचार के कुछ मामले सामने आए। इन मामलों को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल सरकार पर हमला बोला। बीजेपी पंचायत चुनाव और उसके बाद महिलाओं के साथ हुई हिंसा की घटनाओं को लेकर आक्रामक है। लाडली बहना योजना में अब वह बेटियों में भी सम्मिलित होगी। जी हां, आपको बता दें कि जिनकी आयु 21 वर्ष से लेकर 23 वर्ष है और जिनके पास ट्रैक्टर है, 25 जुलाई से आवेदन प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी। यह घोषणा आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकास पर्व के दौरान कही है। उन्होंने कहा है कि 25 जुलाई से लाडली बहना योजना में नई पात्र बहनों के आवेदन भरे जाएंगे। मेडिकल कॉलेज के गैर चिकित्सकीय विभागों में भी शिक्षकों के सभी पदों पर डॉक्टरों को ही पदस्थ करने की मांग उठी है। देश भर में डॉक्टर इसके लिए एकजुट हो गए। मध्य प्रदेश भी इंडियन एसोसिएशन ऑफ मेडिकल, महाबायोलॉजी, इंडियन मेडिकल, विभिन्न संगठनों में चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वेश्वर सारंग से मिलकर गैर चिकित्सकीय यानी कि MSc और PhD योग्यता वाले शिक्षकों की भर्ती बंद करने की मांग की है। मध्य प्रदेश के समस्त अधिकारियों और कर्मचारियों को हर हाल में महीने के पहले दिन वेतन दिया जाएगा। वेतन देरी से मिलने की शिकायतों को देखते हुए प्रमुख राजस्व आयुक्त ने सभी सभायुक्त और कलेक्टरों से कहा है कि आहरण संबंधित अधिकारी को निर्देशित करें कि कर्मचारी को वेतन देने में किसी भी सूरत में देरी ना हो। प्रदेश में नियमित संविदा स्थायी कर्मी सहित अन्य सभी संवर्गों को मिलाकर 15 लाख कर्मचारी है। खासकर जिलों से शिकायत आ रही थी कि वेतन 5 से 10 तारीख को दिया जा रहा है। पंजाब के नेता विपक्ष और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रताप सिंह बाजवा ने राज्य में आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन के सवाल पर एक बार फिर बयान देते हुए कहा कि कभी भी इसका जिक्र नहीं हुआ। उन्होंने पूछा, हमें आपके साथ गठबंधन क्यों करना चाहिए। बाजवा ने कहा, कांग्रेस लंबे वक्त से पंजाब के 2 प्रमुख पार्टियों में से एक रही है। लोग बदलाव चाहते थे, इसलिए आम आदमी पार्टी को सत्ता में लाए और लोग आपसे पीड़ित हो रहे हैं। एलन मस्क की कंपनी टेस्ला भारत में एंट्री के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही। इस बीच भारत सरकार ने चीन की दिग्गज इलेक्ट्रिक कार कंपनी BYD की कम उम्मीदों पर भी पानी फेर दिया है। अंग्रेजी अखबार इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार सरकार ने BYD के भारत में खराब डॉलर के निवेश को प्रस्ताव को रिजेक्ट कर दिया। BYD ने भारत में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट स्थापित करने के लिए हैदराबाद के मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के साथ साझेदारी की थी। अगर आप टेलीग्राम एप्लीकेशन के यूजर हैं तो आपके लिए गुड न्यूज है। टेलीग्राम ने अपने यूजर्स को व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम की तरह का कमाल का फीचर दिया है। आप टेलीग्राम में भी व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम की तरह स्टोरी शेयर कर पाएंगे। फिलहाल अभी यह फीचर कुछ चुनिंदा यूजर्स को दिया गया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे परिवार समेत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने पहुंचे। इस दौरान उनके साथ उनके पिता संभाजी शिंदे, पत्नी लता शिंदे, सांसद बेटा श्रीकांत शिंदे, बहू रुसाली शिंदे और पोता रुद्राक्ष मौजूद रहे। पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बाद अब शाम 4 बजे एकनाथ शिंदे गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करने वाले हैं। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे अपने एक मित्र के पारिवारिक कार्यक्रम में भाग लेने के लिए दिल्ली आए थे। इसी कड़ी में उन्होंने पीएम मोदी से मुलाकात की। ताइवान और चीन के बीच जारी तनाव अब खतरनाक स्तर तक पहुंच चुका है और ड्रैगन किसी भी हद के पार करने के लिए बेताब दिख रहा। दरअसल चीन ने शक्ति प्रदर्शन करते हुए बम वर्षक सहित दर्जनों लड़ाकू विमान ताइवान की ओर भेज दिया है। ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने शनिवार को इस बारे में जानकारी देते हुए कहा, चीन की सेना ने शुक्रवार सुबह 6 बजे से शनिवार सुबह 6 बजे के बीच 37 प्लेन और 7 नेवी के जहाज भेजे। महाराष्ट्र, गुजरात, ओडिशा, उत्तराखंड और दिल्ली समेत कई राज्यों में मानसून की बारिश ने कहर बरपाया। मौसम विभाग ने ओडिशा में अगले 2 दिनों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया, तो वहीं मौसम ब्यूरो ने उत्तराखंड, गुजरात के कुछ हिस्सों में भारी बारिश और मुंबई में और अधिक बारिश की भविष्यवाणी की। शुक्रवार शाम को भारी और छिटपुट बारिश के साथ साथ यमुना खतरे के स्तर के करीब पहुंचने दिल्ली आसपास के शहरों में जीवन एक बार फिर अस्त व्यस्त हो गया है।
केंद्रीय विधि राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल शनिवार को कोटा में रहे, जहां उन्होंने रोजगार मेले में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि गहलोत राज में कोई सुरक्षित नहीं है। जब से ये सरकार बनी है तब से अनस्टेबल है। जब कोई सरकार अनस्टेबल होती है तो उसमें कानून व्यवस्था बिगड़ जाती है। उन्होंने कहा कि समाज का हर वर्ग अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। उन्होंने स्वयं विधायक कह रहे सुरक्षित नहीं है, विधायकों को खुलेआम गैंगस्टर धमकी दे रहे हैं। सहारा इंडिया में निवेश करने वालों का फंसा हुआ पैसा मिलेगा। इसके लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में सहारा रिफंड पोर्टल लॉन्च किया है। इस पोर्टल के जरिए सहारा के उन निवेशकों के पैसे वापस दिए जाएंगे जिनके निवेश की अवधि यानी समय सीमा पूरी हो चुकी है। खास बात यह है कि मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार भी सहारा में निवेश करने वालों का पैसा लौटाएगी। बता दें कि मध्य प्रदेश में करीब 250 करोड़ रुपये का निवेश सहारा इंडिया में हुआ था। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने शुक्रवार को ग्वालियर में सभा करते हुए शिवराज सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने रोजगार के मुद्दे पर शिवराज सरकार को सबसे ज्यादा घेरा है। प्रियंका गांधी के आरोपों पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पलटवार किया। प्रियंका गांधी ने शुक्रवार को सभा में कहा था कि शिवराज सरकार रोजगार के मामले में सबसे ज्यादा विफल रही है। मध्य प्रदेश में चुनावी साल में सियासी उठापटक जारी। बुंदेलखंड अंचल में भी कांग्रेस ने बड़ा दांव खेला। दामोह जिले के जिला पंचायत की उपाध्यक्ष कांग्रेस में शामिल हो गई हैं। उनके साथ बड़ी संख्या में समर्थकों ने भी कांग्रेस का दामन थामा। इन सभी को पीसीसी चीफ कमलनाथ ने कांग्रेस की सदस्यता दिलाई है। इस साल जून तक भारत से 87,000 लोग अपनी नागरिकता छोड़ चुके हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संसद में मानसून सत्र के दौरान ये जानकारी दी। संसद को दिए गए लिखित जवाब में जयशंकर ने कहा 2011 से लेकर अब तक 17.5 लाख लोग भारतीय नागरिकता छोड़ चुके हैं। इनमें से सबसे ज्यादा लोग अमेरिका से जाते हैं। दरअसल लोकसभा सांसद भी चिदंबरम ने निवेशी मंत्री से सवाल किया था कि पिछले 3 सालों में कितने भारतीयों ने नागरिकता छोड़ी है। पेट्रोल डीजल की कीमत में 22 जुलाई को भी कोई बदलाव नहीं हुआ। फिलहाल दिल्ली में पेट्रोल 96.72 रुपये लीटर है तो डीजल 89.62 रुपये लीटर के हिसाब से बिक रहा है। वहीं मुंबई में पेट्रोल 106.31 रुपये और डीजल 94.27 रुपये प्रति लीटर मिल रहा है। देश के 16 राज्यों में पेट्रोल 100 रुपये लीटर के ऊपर बना हुआ है। देश में भले ही पिछले कुछ हफ्तों से बारिश हो रही, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि अब गर्मी की मार नहीं पड़ेगी। इस संबंध में नासा की एक रिपोर्ट आपके होश उड़ सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक नासा के टॉप जलवायु विज्ञानी गोविंद सिमट का कहना है कि इस बार जुलाई 100 सालों का सबसे गर्म महीना हो सकता है। जुलाई में अब तक हर दिन किसी न किसी देश में गर्मी का रिकॉर्ड टूट रहा है। देश भर के बैंक के कर्मचारियों को अगले सप्ताह एक शानदार खुशखबरी मिल सकती है। दरअसल इस बात की तैयारी चल रही है कि अब बैंक कर्मचारियों को महीने के सभी शनिवार को छुट्टी मिले। इस संबंध में एक सप्ताह के भीतर बड़ा अपडेट सामने आ सकता है। अभी भारत में बैंकों में हर सप्ताह के रविवार को हर दूसरे व चौथे सप्ताह के शनिवार को छुट्टियां होती है। बदलाव होने के बाद बैंकों में हर महीने के पहले, तीसरे और 5वें शनिवार को भी छुट्टियां रहेगी। दूसरे शब्दों में कहे तो अब बैंकों में 5 कार्य दिवस वाला सप्ताह अमल में आएगा। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए 2 बड़े गठबंधन की घोषणा हो चुकी है। एक 26 विपक्षी दलों का इंडिया नाम से गठबंधन है, दूसरा सत्तारूढ़ एनडीए है। लेकिन सबके जहन में एक ही बात है कि आखिर मोदी के सामने विपक्ष का चेहरा कौन होगा। इसी सवाल को लेकर पिछले सप्ताह सी वोटर ने एक सर्वे किया है, जिस पर लोगों ने बेहद हैरान करने वाला जवाब दिया। सी वोटर के सर्वे में विपक्षी पीएम फेस के लिए कई नामों पर जनता की राय मिली। हालांकि सर्वे में ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, नीतीश कुमार और कांग्रेस की प्रियंका गांधी को लोगों ने सबसे ज्यादा पसंद किया है। मणिपुर वायरल वीडियो मामले में पुलिस ने शनिवार को एक और आरोपी गिरफ्तार किया। महिलाओं के साथ हुई बर्बरता के मामले में ये 5वीं गिरफ्तारी। इस बीच राजधानी इम्फाल में एक बार फिर से हिंसा को लेकर खबर आई है। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के अनुसार इम्फाल को गढ़ी इलाके में महिला प्रदर्शनकारियों ने मेन रोड को दोनों तरफ से ब्लॉक कर दिया। जी मीडिया की खबर के बाद जागे कृषि विभाग ने किसानों की फसलों का बीमा योजनाएं पंजीकरण करना शुरू कर दिया है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना बीमा कंपनियों का चयन नहीं करने की वजह से अब तक किसानों का पंजीकरण नहीं हो पा रहा था। इसे लेकर पिछले 20 दिन से किसान परेशान हो रहे थे। जी मीडिया ने गुरुवार को इस मामले का खुलासा किया था कि कृषि विभाग के अधिकारियों की ढिलाई से बीमा योजनाएं पंजीयन नहीं हो रहा है। टमाटर की लगातार बढ़ती कीमतों से परेशान लोगों के लिए हाल ही में एक खुशखबरी की खबर सामने आई। इस बीच केंद्र सरकार ने दिल्ली की जनता को राहत पहुंचाने के लिए 70 रुपये किलो टमाटर बेचेगी। इन टमाटरों को केंद्र सरकार दिल्ली में ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स के जरिए बेचेगी। और आपको बता दें कि खबरों से मिली जानकारी के मुताबिक सरकार की एग्रीकल्चर मार्केटिंग एजेंसी नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर फेडरेशन ऑफ इंडिया और नेशनल एग्रीकल्चर टमाटर की रियायती दर को लागू करने के लिए ओएनडीसी के साथ बात कर रही थी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 13वीं किस्त ट्रांसफर की जा चुकी है। 14वीं किस्त 28 जुलाई को कर दी जाएगी। राजस्थान के नागौर में एक कार्यक्रम के दौरान 8.5 करोड़ किसानों के खाते में 2-2 हज़ार रुपये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा डीबीटी माध्यम से ट्रांसफर करेंगे। अगर आप पीएम किसान की 14वीं किस्त पाना चाहते हैं तो आपकी केवाईसी पूरी होनी चाहिए। आपने अभी तक नहीं करवाई है तो जल्द से जल्द जरूर करवा लें।
आप भी हाल ही में सोना चांदी खरीदना चाहते हैं तो आपके लिए ज़रूरी खबर है। बता दें कि लगातार तेजी के बाद आज एक बार फिर भारतीय सराफा बाजार में सोने और चांदी की कीमत में गिरावट देखी जा रही है। आज सोना 253 प्रति 10 ग्राम की दर से तो चांदी 927 प्रति किलो की दर से सस्ती हो गई है। IBJ के मुताबिक शुक्रवार को सोना 253 प्रति 10 ग्राम की दर से सस्ता होकर 59,610 प्रति 10 ग्राम के स्तर पर कारोबार कर रहा है। फिलहाल आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं।